सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। तो a माइनस 1/a का मान ज्ञात करो। अब यहां पर हम इसको सॉल्व करें तो a का मान तो ये हमें गिवन है, दिया हुआ है, लेकिन यहां तो हमें 1/a भी तो चाहिए। यहां अक्सर आप लोग बच्चे लोग गलती करते हो कि a का मान ये और 1/a का मान यहां रख देते हैं, फिर उसका एलसीएम लेते हैं। नहीं, हमें पहले a की हेल्प से 1/a का मान ज्ञात करना है। तो 1/a क्या होगा, इसको इस तरह से लिख देंगे। इसको कहते हैं कि हमने इसका व्युत्क्रम कर दिया, व्युत्क्रम बदल दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। जहां a था तो 1/a हो गया, तो ये भी तो 1/a में आएगा। अब हमने एक टॉपिक और पढ़ा है, इसको कहते हैं परिमेयकरण। और परिमेयकरण क्या है कि जो हमारे पास अपरिमेय संख्या दी गई है, हम उनके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। अपरिमेय संख्या जो दी गई है उनको परिमेय संख्या के रूप में बदलना है, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला हम लगाते हैं कि यदि हमारे पास a प्लस बी संख्या है और दूसरी a माइनस बी है, तो ये एक फॉर्मूला बनता है। यदि ये कोई संख्या a प्लस रूट बी हो और a माइनस रूट बी हो, तो ये a स्क्वायर माइनस बी के रूप में बदल जाती है। ऐसा ही फॉर्म रेट हमारे पास ही है, ऐसा ही टर्म्स हमारे पास है। तो इसको क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइन से ये आइडेंटिटी बनाने के लिए, ये फॉर्मूला बनाने के लिए, यदि ये प्लस है तो माइनस लेंगे, प्लस है तो माइनस है, माइनस तो प्लस लेंगे, इसका अपोजिट लेते हैं, इसे इसको कंजुगेट कहते हैं। इसका अपोजिट हम साइन लेंगे तो उसके साथ हम इसको बनाएंगे और इसमें इसके व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, हमें 2 माइनस रूट 3 से इसको गुना करना पड़ेगा। यदि हमारे पास प्लस था तो हमने माइनस लिया, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहां हमारे पास क्या हुआ, देखो ऊपर तो ये 1 से गुना करेंगे तो ये तो इसी तरह का रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे ये इस तरह की का रूप बदल गया, जिसमें हमारे पास इसके नीचे आएगा 2 का वर्ग माइनस रूट 3 का वर्ग, और जिसको तुम इस तरह से लिख सकते हो 1/a इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3। अभी देखो 4 माइनस 3 तो क्या हो गया, ये तो 1 होता है, जिसको आप 1/a इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 लिख सकते हो। अब देखो यहां तो हमारे पास a का मान था, a का मान ये था और 1/a का मान ये हो गया। अब हमें किसका मान निकालना है, a माइनस 1/a। तो हमें क्या करना है, therefore a माइनस 1/a, देखो a का मान क्या है 2 प्लस रूट 3 और 1/a का मान क्या है 2 माइनस रूट 3, लेकिन बीच में माइनस भी है, तो क्या लिखेंगे इस तरह से, इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 प्लस रूट 3। अब देखो यदि आपको प्रीवियस नॉलेज में कुछ याद हो कि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुना करें, भाग करें तो क्या मिलता है, नॉट श्योर कि क्या मिलेगा, परिमेय मिलेगा या अपरिमेय मिलेगा। ऐसे ही दो अपरिमेय संख्याओं को हमने घटा दिया और घटाने के बाद क्या हुआ, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट 3 और रूट 3 क्या हो गया, ये 2 रूट 3 हमारे पास आंसर है। इन केस यदि ये कहते कि हमें तो a प्लस 1/a चाहिए, तो क्या करते, इन दोनों को ऐड कर देते। इसी क्वेश्चन के बेस पर हम दूसरा क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या होगा, हमें a प्लस 1/a चाहिए, तो ये 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3। अब देखो ये रूट 3 कैंसिल हो गया और ये 2 और 2 4 आ गया आंसर। अभी इससे पहला एक क्वेश्चन हमने निकाला कि x प्लस 1/x2 गिवन है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। तो ऐसे यदि कहा जाए कि एक और वैल्यू पूछ लें कि a स्क्वायर
प्लस 1/a² का मान क्या होगा, ये फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसी को स्क्वायर कर देते हैं, बोथ साइड वर्क कर देते हैं, दोनों तरफ वर्क करें। ये एडिशनल क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं, एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन किया तो वही होगा, बन गए। तो यहां पर इसका वर्क कर दें यदि हम, वर्क करने पर क्या मिला हमें, देखो यहां पर मिलेगा a प्लस 1/a का स्क्वायर, वर्क करेंगे और 4 का स्क्वायर। यदि इसको ओपन करें तो क्या मिलेगा, a² प्लस 1/a² प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a इक्वल टू 16। अब देखो ये a कैंसिल हो गया, इस 2 को उधर शिफ्ट करोगे तो क्या मिलेगा, a² प्लस 1/a² इक्वल टू 16 माइनस 2 इक्वल टू 14, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे यदि ये कहा जाए कि आप a³ प्लस 1/a³ फाइंड करो तो आप इसका क्यूब कर देंगे, वो भी आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास कई मिलेंगे, और भी कई क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैं उन सबको नहीं कर रहा हूं, एक टाइप मैंने बता दिया है कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अब यहाँ एक क्वेश्चन और आया है 4 मार्क्स में, मैं उसको अब लेता हूं, और उसको वो आई हो इस चैप्टर का ये मैं लास्ट या सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम ले सकते हैं। इसमें क्वेश्चन और मैं लेता हूं कि इसमें हमारे पास कुछ ऐसा वैल्यू गिवन है जिसमें हमें ये फॉर्मूले इसी टाइप में दिए गए हैं, बट थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। उसमें क्या गया कि a, यदि a बराबर 3 माइनस 2√2 है तो √a एंड माइनस 1/√a का मान ज्ञात करो। इस टाइप का क्वेश्चन है, ये बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सेम यदि a हमें ये मिल गया तो हम 1/a निकाल लेंगे, लेकिन ये रूट में है, थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, हमें रूट भी निकालना है, या रूट के ऐसे क्वेश्चन ऐसी टर्म्स को निकालें जिससे हम ये मिल जाए। सबसे पहले हमें a जो हमें दिया हुआ है उसकी सहायता से 1/a निकालना पड़ेगा। तो 1/a क्या होगा, इसको भी हम उसी तरह से लिखेंगे जैसे भी पिछला क्वेश्चन किया। और यहाँ ये जो संख्या है हमारे पास 3 माइनस 2√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। जब ये फ्रैक्शन में पहुंच गई, भिन्न में पहुंच गई, तो तब भी ये अपरिमेय संख्या है। अब इस अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलना पड़ेगा, इसके हर को परिमेयकरण करना है, ठीक है। तो परिमेयकरण करेंगे तो क्या करेंगे, इसका अपोजिट साइन माइनस है तो प्लस, 3 प्लस 2√2 डिवाइड बाई 3 प्लस 2√2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना और भाग कर देंगे। सिर्फ संख्या वही है, सिर्फ चिन्ह बदला है। और चिन्ह क्यों बदला है, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारे पास बन सके। हम इस फॉर्मूले को बनाने के लिए इसका विपरीत चिन्ह लेते हैं, प्लस है तो माइनस लेंगे, यदि माइनस होता तो प्लस लेते, और इस तरह की ये हमारे पास आइडेंटिटी बन जाती है। अब यहाँ देखेंगे ऊपर हमारे पास 3 प्लस 2√2 तो ऐसी होगा, लेकिन जब हम 3 का वर्क करेंगे तो क्या होगा, और यहाँ पर 2√2 का वर्क करेंगे तो क्या होगा, तो 3 प्लस 2√2 में ये 9 माइनस 8 आएगा, जिसको आप 3 प्लस 2√2 बटे में 1 लिख सकते हो। और 1 यदि बटे में है तो उसकी वैल्यू हम कंसिडर नहीं करते, छोड़ देते हैं। तो हमारे पास 1/a की वैल्यू क्या आ गई, 3 प्लस 2√2 आ गई, और इसको हम कह देते हैं दूसरा पार्ट। अब हमें तो ये निकालना है। सेम यदि a और 1/a मिल जाए तो ये a² प्लस 1/a² निकल सकता है, a³ प्लस 1/a³ मिल सकता है, लेकिन इसने कुछ और कह दिया, स्क्वायर रूट a वर्गमूल a माइनस 1/वर्गमूल a। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वर्गमूल a और वर्गमूल a की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देते हैं। कौन से फॉर्मूले से कर दें, इससे कर देते हैं। a माइनस b का होल वर्ग क्या होगा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग। तो यहां हम लिखेंगे √a का वर्ग
प्लस 1/√a का वर्ग एंड -2 इंटू √a इंटू 1/√a लिख सकते हैं, आइडेंटिटी है। तो यहां हमें फिर क्या मिला, किसी का वर्ग कर रहे हैं, रूट भी है तो ये a बचा, यहाँ रूट भी है और वर्ग भी है तो यहाँ भी a बचेगा, तो ये 1/a हो जाएगा और यहाँ आपके पास होगा ये कैंसिल होने के बाद 2। अब देखो कि a, व्हाट इज a, दिस 3 - 2√2 और 1/a 3 + 2√2 - 2। अब देखो ये 2√2 और ये 2√2 अपोजिट साइन है, तो क्या होगा 3 + 3 6 और ये -2 = 4। ये 4 आया हमारे पास किसकी वैल्यू, √a - 1/√a² की वैल्यू आ गई 4। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, हमें ये चाहिए तो वर्गमूल कर देता है, वर्गमूल करें, वर्गमूल कर देता है, दोनों तरफ वर्गमूल करें तो वर्गमूल में क्या आएगा, √a - 1/√a = प्लस माइनस। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये सारी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं, पूर्णांक लेते हैं, तो यहाँ प्लस में 4 का वर्गमूल क्या होगा, 4 का वर्गमूल हम 2 लिखेंगे, तो यहाँ आएगा वर्गमूल a - वर्गमूल a = 2। इस टाइप से हमारे पास ये क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन भी हमने यहाँ कर लिया। आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और एग्जाम में आ जाता है कभी कभी, लेकिन इसकी श्योरिटी कम है कि √2, √3, √5, √10, √13 या √17 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। इसमें भी √2 को यदि रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो मैं उसको थोड़ा सा एक समझा देता हूं कि √2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके साथ साथ और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिनको आप कर सकते हो। √2 एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा जो इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। √2 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को नंबर लाइन पर दिखाना है, संख्या रेखा पर दिखाना है। अभी हमने सीखा था 9th में 8th में कि एक संख्या लाइन पर, संख्या रेखा पर दिखाना है 0 1 -1। यदि इधर देंगे 2 तो यहाँ -2 आ जाएगा। ये हमारे पास पूर्णांक संख्या थी, पूर्णांक रेखा, इसमें प्लस माइनस में दोनों में दे रखे हैं। लेकिन परिमेय दिखाना चाहे तो अब परिमेय दिखाएंगे तो इस तरह से एक संख्या दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर 0 है 1 है और 1 के बीच में कहीं दिखा दें तो हम इसको दिखा देंगे 1/2 है। यदि यहाँ दिखाना चाहेंगे तो ये -1 दिखा दें, बट इसके बीच में कहीं दिखाना चाहेंगे तो -1/2 हो जाएगा। ये परिमेय संख्या होगी। लेकिन इसने कहा अपरिमेय संख्या को दिखाइए, तो अपरिमेय संख्याओं को दिखाना थोड़ा सा परिमेय संख्या से भिन्न होता है। हम इसको अपरिमेय संख्या को ऐसे कुछ 2 नंबर में बदल देते हैं कि ये हम इस तरह से लिख सकें, और ये कोशिश करते हैं कि ये दोनों संख्या पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग मतलब 1 का वर्ग 1 होता है, तो 2 जो हमारे पास था उसको हमने 1 + 1 के रूप में बदल दिया, या 1 दोनों पूर्ण वर्ग बन सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इस तरह से इनको हम चेंज कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का स्क्वायर है तो 1 ही है, यहाँ 1 का स्क्वायर तब भी 1 है, और 1 + 1 है तो 2 का, तो हम √2 को इस रूप में लिखें या इस रूप में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि हम ये कंसीडर कर लें, मान लें कि ये एक समकोण त्रिभुज की भुजा है, तो ये दूसरी भुजा है समकोण त्रिभुज की, तो ये कर्ण हो जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम ने हमें सिखाया था कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा ये है दूसरी ये है, तो यहां जो इसकी कर्ण भुजा होगी वो क्या होगी। यदि हमारी ये दोनों भुजा बराबर हैं तो इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? यदि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो AC² बराबर होता है AB² + BC²। यदि हम इसको रूट कर दें तो AC की वैल्यू क्या होगी, रूट में लिख सकते हैं, AB² + BC² मींस A का स्क्वायर प्लस यहाँ भी A का स्क्वायर। तो ये हमारे पास
एक रूट के अंदर इस टाइप की ये नंबर बना कि नहीं बना? हमने इस 2 को इस रूप में बदल दिया। हमारे पास बेस भी ए है और परपेंडिकुलर लंब भी ए है। ऐसे ही हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसमें एक इकाई आधार है और एक इकाई लंब है, और ये हम कंपास और स्केल की हेल्प से बनाते हैं। ऐसे नहीं बनता जैसे हम बोर्ड पर भी बनाएंगे, बट समझा रहे हैं कैसे बनेगा। तो यहां हमने मान लिया कि इसका आधार ए है और लंब भी ए है, आधार भी एक है लंब भी एक है। तो यहां सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि माना एक इकाई बराबर 1 इंच कह दें, 2 सेंटीमीटर कह दें, इस तरह से मान सकते हैं। क्योंकि 1 सेंटीमीटर लेंगे तो छोटा सा हो जाता है, वो कॉपी पे हमारे पे रिप्रेजेंट नहीं होगा सही से और कंपास को हम नहीं चला पाएंगे। तो हमने एक इकाई को मान लिया कि वो 2 सेंटीमीटर के बराबर है या इंच के बराबर कह दें। हमने स्केल मान लिया, पैमाना मान लिया, पैमाना हमने मान लिया कि पैमाना जो है वो एक इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर है। तो अब हमारे पास समकोण त्रिभुज बनाने के लिए सबसे पहले तो लाइन खींचनी पड़ेगी, और यहां मान लेते हैं कि ये 0 है। अब एक इकाई है तो एक इकाई के लिए हमें कितना लेना पड़ेगा? कम से कम 2 सेंटीमीटर या 1 इंच या और कुछ हम यूनिट कंसीडर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, सुविधा के अनुसार। तो हमने मान लिया कि ये 2 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें राइट एंगल समकोण त्रिभुज बनाना है, तो यहां पर तो 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। अब 90 डिग्री का कोण कैसे बनेगा कंपास से? हमें वो कोण बनाने भी आनी चाहिए। हमने 7th 8th में कोण बनाने सीखे हैं कंपास की हेल्प से, तो वो भी मैं थोड़ा बता देता हूं आप लोगों को कि हम कोण कैसे बनाते हैं। एक लाइन देंगे, यहां कोई पॉइंट मार्क करेंगे, कंपास में एक आर्क डिस्टेंस भरेंगे, चाप भरेंगे, उसको केंद्र मान के यहां एक ऐसा चाप लगा देंगे। उसी चाप से यदि हम इसको यहां केंद्र मान के कट कर दें तो ये 60 डिग्री का कोण बन जाता है। यदि हम यहां से दूसरा कट कर दें तो ये 120 डिग्री का कोण बन जाता है। यदि इस 60 का हाफ कर दें, यहां से केंद्र मान के चाप लगा दें, यहां से केंद्र मान के चाप लगा दें, आधा कर देंगे, बाइसेक्टर हो जाएगा, तो ये 30 डिग्री का बन जाएगा। इस 60 का हाफ कर दें तो ये 30 ब्रेक हो जाएगा, 30 + 60 90 हो जाएगा। मतलब यहां पर हम कोई भी एंगल बना सकते हैं। तो हमें यहां कौन सा बनाना है? समकोण बनाना है। समकोण कैसे बनेगा? ये 60 डिग्री का काटा, अब यहां बना देते हैं, इस पॉइंट पे बनाना है। कहां पर? ये डिस्टेंस हमने 1 यूनिट लिया, ये सेंटीमीटर लिए बट यूनिट 1 है। यहां पर हम केंद्र मान के एक चाप लगाएंगे, यहां हम इसको केंद्र मान लें और यहां केंद्र मान के चाप लगा देंगे, यहां केंद्र मान के चाप लगा देंगे, और ऐसे जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो इस पर लंब बनेगा, लंब होगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर करेंगे। अब ये डिस्टेंस कितना है? जितना ये है उतना ही ये डिस्टेंस होगा। मतलब ये हमने 2 सेंटीमीटर लिया तो ये भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, एक इकाई होना चाहिए। तो जितना ये डिस्टेंस हमने किया कंपास में लेंगे, यहां सेंटर लेके यहां कट कर देंगे। ये भी हमारे पास 1 इकाई है, ये भी 1 इकाई है, लेकिन जब हम इसको यहां से ज्वाइन करेंगे, मिलाएंगे, तो ये हमारे पास जो होगा वो ये होगा 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, मतलब √1 + 1 मतलब √2। अब संख्या रेखा पर दिखाना है इसको, तो क्या करेंगे हम? अब फिर कंपास यूज करेंगे और यहाँ कंपास को यूज करके केंद्र मान के यहाँ से इस दूरी को भरेंगे और इसको ऐसे हम यहाँ से मार्क कर देंगे कि ये कहीं ऐसे आएगा। ये जो डिस्टेंस होगा ये हमारा डिस्टेंस √2 होगा। इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके मैं लिस्ट लिख दूं, ऐसे √5 हो सकता है, √10 हो सकता है, √13 हो सकता है, √17 हो सकता है। आप इनको करेंगे तो वो भी आप कर सकते हो। इस प्रकार यहाँ हम और कुछ और क्वेश्चन लेंगे। इन सारे क्वेश्चनों को मिलाकर के आपको एक वीडियो तैयार हो रही है। उस वीडियो को आप
बार बार देखेंगे अपने अच्छे रिजल्ट के लिए। तो यहाँ और क्वेश्चन है नेक्स्ट, उनको भी हम लेते हैं और उनके साथ हम फिर ये कंबाइन करेंगे। सरल करना है, मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने का मतलब है हमें उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 4/216 की घात -2/3 प्लस 1/256 की घात -3/4 और फिर प्लस 2/243 की घात -1/5। इसको सरल करना है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे ये हम डिस्कस करना चाहते हैं। यहां पर ये घातें माइनस में दी हुई है, तो माइनस में हम उनको कैसे बदलेंगे प्लस में। यदि हमारे पास कहीं a की घात -m है तो हम इसको 1/a की घात m लिख देते हैं, या फिर इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो भी कर सकते हैं। जैसे इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो a की पावर m बराबर 1/a की पावर -m हो जाता है। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि यदि डिनोमिनेटर में हर में हमारे पास किसी पद की घात माइनस में है तो ये ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी। तो यहां हमारे पास जितनी भी ये पद हैं ये सब घात माइनस में, तो इन सबको ऊपर ले जाते हैं। सबसे आसान तरीका, जो माइनस की घात है उनको प्लस में ले जाओ। यदि वो ऊपर दी होती तो नीचे लाके प्लस हो जाएंगी, और नीचे दे रखे हैं वो ऊपर जाके प्लस हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमारे पास काम क्या है, 4 और 216 की घात 2/3 प्लस यहाँ 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 256 की घात 3/4 हो गई। यहाँ 2 गुना 243 की घात 1/5 हो गई। अब सारी घातें हमारे पास प्लस में हो गई, कोई माइनस में नहीं बची। अब फिर हम यहाँ 216, 256 और 243 के गुणनखंड करेंगे। तो कैसे करेंगे गुणनखंड, सबसे पहले 216 के करेंगे। तो देखो 2 से ही भाग हो रहा है, 2 से भाग कर दो तो 2। अब यहां गलती होती है, अक्सर गलती करते हैं कि 2 से 2 को भाग किया 1। अब यहां शेष तो बचा नहीं, 2 में से 2 घटा दिए, शेष बचा 0, तो अब ये 1 बच गया। अब 1 जो बचा उसको तो भाग कर नहीं सकते 2 से, तो क्या करेंगे, हमें तो 2 से बड़ा नंबर चाहिए। अब 2 से बड़ा नंबर होगा 16, लेकिन 16 के लिए गलती क्या करते हैं बच्चे कि 2 8 16 कर देते हैं। अब ये 2 से 216 को भाग करा तो 18 बच गया, बच्चों की गलती से। यहां गलती होती है, ये 18 नहीं बचेगा। यह आएगा कि जब हम अगला अंक उतारते हैं, अगला अंक लेते हैं, जैसे यदि इसको हम 2 से भाग करना चाहते हैं 216 को, एक बार अलग से डिटेल में समझाना चाहता हूं इसको कि गलती कहां हो रही है। 2 से 2 एकम 2, हमने इसको भाग किया, यहां बचा शेष 0। फिर हम क्या कर रहे हैं कि ये 1 तो आना आएगा यहां, लेकिन 1 तो 2 से छोटा है, तो क्या करें, अब इसको भाग नहीं कर सकते तो हमें ये अगला अंक नोट करना पड़ेगा। लेकिन इसको अगले अंक को लेने से पहले हमें एक बार में 2 अंक नहीं ले सकते हम, तो क्या करेंगे, एक एक करके लेंगे। जब एक अंक से काम नहीं चला, दूसरा अंक लेना पड़ा, तो पहले इस अंक को यहां उतारने से पहले यहां एक 0 लगाएंगे, तब ये 2 अंक बनेंगे। अब यहां हो गया 2 8 16। अब इसको देखो कि ये क्या ठीक है, कभी नहीं देखा बच्चों ने कि ये जो 18 बचा, क्या 18 की 2 से गुना करके वो 216 आता है, कभी नहीं आता। 18 2 36 होता है, 216 होता ही। लेकिन 108 से यदि गुना करोगे 2 से, तो 2 से 216 होगा। यहां ये गलती बच्चों तुम्हें समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने ये इसको जहां गलती हो रही है उसको बताया जा रहा है कि ऐसे नहीं होता। ये यदि हम इस तरह से करेंगे तो गलती होने के चांस कम होंगे, और ये तुम्हारा जो सॉल्यूशन है वो गलत था, ये गलत था। तो क्या करेंगे, पहले बीच में 0 आना चाहिए। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन होंगे, कोई दूसरा क्वेश्चन ले सकते हैं ऐसे हम, जिसमें हमें ये पता हो कि
कैसे हम इसको बात करेंगे, तो इस तरह से हमें करना चाहिए। अब ये फिर 2 से बात करते हैं, तो 2 पंजे 10, 2 चौका 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 से तो होगा नहीं, अब 3 से करते हैं, तो 3 27, फिर 3 तिया 9। हमने 216 के गुणनखंड कर दिए। अब हम यहां देख रहे हैं कि हमारे पास 216 जो है, एक और भी क्वालिटी है इसमें, क्या है, 216 6 का घन है। हमें याद होना चाहिए, 8th क्लास में पढ़ा था हमने घन और घनाभ, वर्ग वर्गमूल। तो 216 को हम ये भी तो लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं ऐसा? क्योंकि हमारे पास ये पेयर बने। यदि हम इसको और दोहरा बीच में जाएं तो क्या लिखेंगे, 216 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, और हमारे पास ये 2 जोड़े बन गए। तो क्या लिखेंगे, यदि इसको हम लिखेंगे 3 2 की घात 3 और यह 3 की घात 3, तो यहां क्या होगा, 6 की घात 3 हो गया। अब हम यहां लिख सकते हैं इसको 4 3 की घात 6 की घात 6 की घात 3 और ये 2/3 प्लस यहां 256 हमने क्या लिखा था, 256 को टुकड़े किए थे हमने, तो 256 के टुकड़े हम कर रहे थे, 2 की घात 8 लिखेंगे या 4 की घात 4 लिखेंगे या फिर 16 की घात 2 लिखेंगे। ये कुछ भी हम लिख सकते हैं, तो ऑलरेडी हम एक गुणनखंड कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन। तो हम यहाँ हमारे पास है 4 है, तो हम इसको 4 की घात 4 के रूप में लिख लें, तो 4 की घात 4 और ये 3/4 और यहाँ आएगा 2 और 243 जो है उसके भी गुणनखंड करते हैं। तो 243 2 से तो भाग होगा नहीं, तो 3 से करेंगे, 3 8 24 और 3 एकम 3, फिर 3 से करेंगे तो ये 27 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 9 और फिर 3 से करेंगे तो 3, कितने 3 आए, 5 3 आ गए। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 3 की घात 5 की घात 1/5। अब हम देखो कि यहाँ पावर ऑफ पावर, घात ऑफ घात, इस फॉर्मूले से यहाँ इनको गुना कर देंगे। तो अब देख रहे हैं 4, यहाँ पर क्या होगा, 6 की घात कितनी होगी, देखो 3 से 3 कैंसिल होने के बाद 2 बचेगा, यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल होने के बाद 4 की घात 3 बचेगा, और यहाँ क्या होगा, यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल होने के बाद 2 गुना 3 बचेगा। तो अब इसको क्या लिखोगे, 4 गुना 4 6 की घात 2 36, 4 की घात 3 64 और 6। अब इनको और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आया 144, ये 1 इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो गया 70, और इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा 214। और इस टाइप से ये क्वेश्चन आपके पास हुआ, इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हो। तो ये भी कुछ क्वेश्चन आए, कुछ और क्वेश्चन भी हैं, हम और आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का कि हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, और यहाँ वही क्वेश्चन है एज ए मान ज्ञात करो, तो इसमें बी पार्ट हम इसको कंसिडर कर लें। और इसको हम कैसे करेंगे, नॉर्मली इसको कहा जाता है परिमेयकरण करना। एज क्वेश्चन क्या है, पहले उसको लिख लेते हैं, 1/3 माइनस √8 माइनस 1/8 माइनस √7 प्लस 1/7 माइनस √6 माइनस 1/6 माइनस √5 प्लस 1/5 माइनस 2। कैसे इन क्वेश्चनों को, इस टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं, वो थोड़ा सा हमें ध्यान देना जरूरी है कि कुछ क्वेश्चन तो हमारे पास एक एक टर्म्स के होते हैं, या तो 5 टर्म्स आ गई। अब ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है तो 5 टर्म्स होंगी, यदि ये 1 मार्क्स में होता तो 1 टर्म्स होती, वो भी इजी होती। अभी आगे करेंगे उस टाइप में भी, बट यहाँ हमारे पास ये कुछ टर्म्स आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं, रिलेटेड हैं। इनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा टर्म्स मिलेगी जो आपस में कैंसिल हो जाएगी। अब वो कौन सी कैसे टर्म्स होगी उसको सोल्व करने के बाद ही पता चलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको परिमेयकरण करेंगे, फिर इसको परिमेयकरण करेंगे, इसको भी परिमेयकरण करेंगे, इसको भी परिमेयकरण करेंगे और इसको भी परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण होता क्या है, यदि हमारे पास कुछ इस टाइप में √m प्लस √n की फॉर्म हो, ऐसे 1/this, और कहा जा रहा है इसको परिमेयकरण करो,
तो परिमेयकरण करना मतलब इसके हर को परिमेय संख्या के रूप में बदलना। परिमेय संख्या के रूप में बदलने का मतलब है कि यहां से रूट हटा देना। अब रूट हटाने का मतलब है कि यहां इस संख्या का वर्ग आएगा, इस संख्या का वर्ग आएगा, तभी ये रूट हटेगा। तो ये वर्ग कैसे आए? इसको वर्ग लाने के लिए इसके अपोजिट साइन से एज माइनस से हम यहां इसके अंश और हर में गुना कर देते हैं। ये परिमेयकरण कहलाता है। जो भी हमारे पास ये पद है हर में, इसके विपरीत चिन्ह लेंगे। यदि प्लस है तो माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस है तो प्लस चिन्ह लेंगे, और उसी बिल्कुल सेम उसी संख्या से अंश और हर में गुना कर देंगे। यदि हम देखेंगे कि ये जो दो हमारे पास हर में हिस्से मिले हैं, उनमें एक साइन अपोजिट है। अब एक प्रॉपर्टी हमारे पास थी कि यदि हमारे पास ये a प्लस बी हो और दूसरा a माइनस बी हो, जिसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लेता है, एक प्रॉपर्टी थी। ऐसे यदि ये इस रूप में हमें मिल रहा है कि रूट a प्लस रूट बी और ये रूट a माइनस रूट बी, तो ये a माइनस बी हो जाएगा, मतलब ये रूट हट जाएगा, क्योंकि रूट का स्क्वायर करेंगे तो a बचेगा, ऐसे b के स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो b बचेगा। तो ये हमारे पास ये संख्या रूट के बिना आ जाएगी, मतलब ये संख्या में क्या मिलेगी कि यहाँ लिखेंगे रूट m माइनस रूट n, और अपॉन में क्या लिखेंगे रूट m की घात 2 और रूट n की घात 2। यदि इसको लिखना चाहेंगे तो m माइनस रूट n अपॉन m माइनस n लिखेंगे, और m माइनस n कोई नंबर है जो n और m कोई भी बड़ा हो सकता है, बड़े में से छोटे को घटा दें या पहले में से जो भी है, हम इन दोनों में से डिफरेंस को यहां लिखेंगे। ऐसे ही सभी संख्याओं का परिमेयकरण करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए ये कंसेप्ट जरूरी है समझना। जब तक आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, ये स्टेप समझ में नहीं आएगा, ये क्योंकि हमारे पास जो हर में कुछ भी दिया गया है उसको परिमेयकरण करना है, तो उसके विपरीत चिन्ह से अंश और हर में गुना करना पड़ेगा। और लास्ट में ये रूट के बिना बचेगा, और रूट के बिना बचेगा तो यहां कुछ ऐसा नंबर बचेगा जो ऊपर से कहीं आसानी से कट जाए। तो ये हमने प्रॉपर्टी यहां यूज करनी है। इनको बनाने के लिए, इस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए हमने इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई किया। इसका प्लस है तो माइनस लिया, माइनस होगा तो प्लस लेते, क्यों? इनके दोनों साइन हमें मिल जाए। प्लस है तो माइनस मिलेगा, माइनस है तो प्लस मिलेगा, ऐसे ही ये हम। तो यहां क्या करेंगे, इसमें हमें 3 प्लस रूट 8 से ऊपर और नीचे इस तरह से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि ये माइनस था तो प्लस लिया, और प्लस से ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई किया, तो अगले पद में क्या होगा माइनस ये रूट 8 प्लस रूट 7 अपॉन रूट 8 माइनस रूट 7 के साथ में हम देंगे रूट 8 एंड प्लस रूट 7। सेम यहां भी टर्म्स लेंगे तो ये भी आएगा एज रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन में क्या आएगा रूट 7 माइनस रूट 6 और रूट 7 प्लस रूट 6। फिर ये टर्म्स है 1 अपॉन, इसको लिखेंगे 6 प्लस रूट 5। अब देखो डिनोमिनेटर में थोड़ा सा कम कर दूं तो क्या होगा, अब जैसे ये रूट 6 और रूट 5 है तो रूट 6 को क्या लिखेंगे रूट 6 का स्क्वायर और यहाँ रूट 5 का स्क्वायर, और यहाँ लास्ट में हम क्या लिखेंगे रूट 5 प्लस 2 अपॉन रूट 5 ऑफ स्क्वायर माइनस 2 ऑफ स्क्वायर। आप देखोगे तो यहां पर कुछ टर्म्स हमारी इस स्टेप की मिल रही है, देखो है कि नहीं, यस है। तो क्या लिखेंगे, हमारे पास जो ऊपर है वो उसको एज इट लिखेंगे, बट यहाँ क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 रूट 8 का स्क्वायर 8 माइनस ये रूट 8 प्लस रूट 7 अपॉन रूट 8 माइनस रूट 7 मतलब 8 माइनस 7। फिर यहाँ क्या होगा रूट 7 प्लस रूट 6, डिनोमिनेटर में क्या होगा 7 माइनस 6। यहाँ पर क्या मिलेगा रूट 6 प्लस रूट 5 अपॉन में क्या होगा 6 माइनस 5, और लास्ट में
√5 प्लस 2/5 माइनस 4। अब आप फिर वापस पूछिए कि 9 माइनस 8, 8 माइनस 7, 7 माइनस 6, 6 माइनस 5, 5 माइनस 4, सिर्फ 1 बचा। तो हमारे पास हर में सिर्फ 1 1 है और अंश में अंश को लिख देते हैं ऐसे। अब देखो यह माइनस है तो इस पूरी टर्म्स के बाहर माइनस का साइन है तो ये दोनों के साइन चेंज होंगे। तो लिखेंगे √8 माइनस √7। यहाँ 7 माइनस 6 था तो 1 है और 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ √7 प्लस √6 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 6 माइनस 5 1 और 1 माइनस है तो फिर इन दोनों के साइन चेंज होंगे और लास्ट में ये एज इट रहेंगे। अब देखो ये √8 कैंसिल, √7 कैंसिल, √6 कैंसिल, √5 कैंसिल। हमारे पास क्या मिला? ये 3 और लास्ट में प्लस 2 तो आंसर हो गया 5। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं तो इनको ध्यान से जरूर करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चनों में की लिस्ट में और भी 1-2 क्वेश्चंस हैं, उनको भी ले लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि (32 + 48 डिवाइड बाय √8 + √12। देखो यहाँ 32 के फैक्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी एक बार करेंगे तो 32 को क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ये लिखेंगे। 48 को क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 2 × 2 × 3। यहाँ हम लिखें इसको 8 को लिखेंगे 2 × 2 × 2 और यहाँ 12 को लिख देंगे 2 × 2 × 3। अब देखो वर्गमूल करना है तो वर्गमूल में हमारे पास 2 के जोड़े बनते हैं। वर्गमूल को याद करना है तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? इसका एक पेड़ 2 का बना तो एक 2 यहाँ आ गया, इसका एक पेड़ बना एक 2 आ गया, अंदर क्या बचा? √2। यहाँ देखेंगे तो एक 2 आया, दूसरा 2 आया और अंदर बचा 3। नीचे देखो यहाँ पर एक 2 बाहर आ गया, एक 2 बच गया, यहाँ पर 2 बाहर आया 3 हो गया। अब ऊपर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? देखो 2 × 2 = 4 कॉमन ले लो तो ये 2 प्लस √3 बचेगा। ऐसे नीचे से 2 कॉमन ले लें तो ये √2 प्लस √3 बचेगा। और देखो ये तो कॉमन था और 2 से 4 को कैंसिल कर दे तो क्या मिला? ये हमारे पास आएगा 2। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, आसान छोटा सा है, बट जब तक इनके हमें फैक्टराइजेशन ना आए, हमें पावर में कन्वर्ट ना आए, इनके घातांक के नियम को नहीं आते तो हम इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और ऐसा ही है, क्वेश्चन में लिखा है, सरल करो, 4 to the power 2 the power 1/3 into 4 to the power 1/3। अब ये देखो कि यहाँ 4 की पावर 2 है तो यदि 4 की पावर को पावर ऑफ पावर में कन्वर्ट करें तो 4 की पावर 2/3 होगा और यहाँ 4 की पावर 1/3 होगा। अब यहाँ इन दोनों के बेस सेम है, आधार सेम है, तो क्या करेंगे? 4 की पावर 2/3 प्लस 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 की पावर में जो है घात में, उन दोनों का घात एलसीएम 3 है। 3 से 3 को भाग करेंगे 1 और 1 को 2 से गुना करेंगे 2, फिर यहाँ भाग करेंगे 3 से 3 1 और ये आ गया घात जो है वो 4 की घात 3/3 आ गए। 3 से 3 का घात कैंसिल हो गई और 4 की घात 1 का मतलब हुआ 4। इस टाइप से ये क्वेश्चन हो गया। हम यहाँ पर इसको एक दूसरे मेथड से कर सकते थे। क्या? देखो कि इसमें करें, ये घात सेम है तो 4 की घात 2 और गुना 4 की घात 1/3, इस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि बेस अलग है बट घात सेम है तो घात अलग कर दी। अब यहाँ देखो 4 की घात कितनी होगी? 3 हो गई और इसकी घात कितनी थी? 3, तो 4 की घात 3/3 कर दो, ये कैंसिल हो गया। 4 की घात 1 = 4, ऐसे भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ
हमारे पास एक और इजी और सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, सरल करने वाला ही है। उसमें क्या है कि e टू द पावर x माइनस वाई, e टू द पावर y माइनस जेड और a की पावर z माइनस एक्स। यहां आधार सेम है, आधार सेम है तो घात जोड़ देंगे एज इस नियम के अनुसार। तो देखेंगे क्या करेंगे हम, a की घात x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड और प्लस जेड माइनस एक्स। तो घात यदि देखेंगे ये x माइनस का x प्लस का कैंसिल हो गया, y माइनस वाई प्लस कैंसिल हो गया, z प्लस जेड माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा a की घात 0 और a की घात 0 का मतलब है 1। किसी की भी पावर यदि 0 है तो 1 के बराबर होता है। काफी इजी क्वेश्चन था। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है उसको हम और एक क्वेश्चन लेते हैं, अक्सर एग्जाम में आता है।